अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर में खुश आमदीद। तो ये कनेक्शंस है, मैंने इसका ऑल्ट्रेशन की थी क्योंकि इसका जो है ना ऑल्ट्रेशन की थी मैंने। तो कुछ एक भाई का कमेंट आया था हमारे पास, उन्होंने ये कहा था कि यार ये जो है ना सही से समझ में नहीं आया, आप जो है ना थोड़ा हमें वैसे समझाओ, मतलब डायग्राम के तरीके से समझाओ। तो कनेक्शंस की ऑल्ट्रेशन की थी मैंने। अब मसला ये था कि आजकल कोई ड्राइंग वगैरह कुछ भी नहीं होता, प्रॉपर काम नहीं होता बिल्डिंगों के अंदर, जो नई बिल्डिंगें बनती है। अब उसमें होता क्या है, मेन जो है ना बाहर आउटर के पास छोड़ दी उन्होंने। ये आपको नज़र आ रहा होगा, कंसील्ड था पूरा सेटअप, ठीक है। और कंट्रोल की 3 वायरें चलती थी, जैसे ये कंट्रोल की वायरें यहाँ नज़र आ रही हैं आपको, 3 कोर वायर होता है, या अलग अलग भी छोड़ देते हैं बाज़ लोग। कॉपर का वायर जैसे कि 329 736 के 2 वायर और 329 का 1 वायर, तो ऐसे छोड़ देते हैं 3 वायर कंट्रोल के, और मेन जो है वो इधर दे देते हैं। जबकि 1 टन के एसी में जो है वो मेन जो होती है वो अंदर की तरफ होती है, यानी प्लेट के पीछे जो हम ये एसी की प्लेट लगाते हैं, इनर की प्लेट जो लगाते हैं उसके पीछे मेन होती है लाजमी। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ दे दिया और ब्रेकर दे दिया रूम के अंदर। ये आपको नज़र आ रहा होगा मेन ब्रेकर, ये दे दिया रूम के अंदर। अब मसला ये है कि जाहिर सी बात है मेन यहाँ से जोड़नी है, मैं यहाँ से थोड़ी जोड़नी है, और ये भी पूरे कमरे के अंदर नीचे की तरफ है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि एसी के बिल्कुल साथ है तो बंदा थोड़ा सा निकाल के चलो कर लेता है, ब्रेकर वगैरह लगा देता है, कुछ कर लेता है। अब मसला ये है, रूम इस तरह के बने हुए होते हैं, उसमें ये मतलब ऑल्ट्रेशन करना अंदर की तरफ अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए मैंने ये एक कनेक्शंस की वीडियो बनाई थी। तो एक भाई का कमेंट आया था हमारे कि आप डायग्राम के ज़रिए समझाया जाए, तो उसी हवाले से मैं आज हाजिर हूँ। तो यह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो सिंपली आपने करना क्या है, देखें, करना ये है, अगर ये देखें इन्वर्टर के भी होंगे ना तो मैं वो इन्वर्टर के भी आपको बना के दे दूँगा, ठीक है। वो कनेक्शन वो भी बता दूँगा आपको। जाहिर सी बात है बाज़ इन्वर्टर के एसी ऐसे आते हैं 1.5 टन 2 टन वाले ग्री के ऐसे आते हैं जिनमें आउटर में होती है मेन, सही है, मेन आउटर में होती है और इंडोर के पीछे छोड़ देते हैं वो लोग। बाज़ जगह ऐसा हो जाता है, तो वो भी मैं बना दूंगा वीडियो। फ़िलहाल मैं ये 1 टन का सादा नॉन इन्वर्टर एसी है, उसके हवाले से मैं हाजिर हूँ। इसको आपने सिंपली करना है क्या है, देखें ये हमारे पास 2 मेन है, ठीक है। ये मेन पावर सप्लाई है और ये एसी की मेन है वायर, यानी जो इनर के अंदर से जो मेन वायर होती है जो इनर को ऑन करती है, ये वो वाली वायर है। और मेन पावर सप्लाई इसकी आउटर के पास है। अब हमने देखे इसको सप्लाई कैसे देनी है, तो हमारा मतलब एलिवेशन वगैरह रूम का कुछ भी ख़राब नहीं होगा और बेहतरीन हमारे वो हो जाएंगे, मतलब कनेक्शंस, और कंसील्ड की सेटिंग ही रहेगी, बुरा भी नहीं लगेगा, कोई वायर नज़र नहीं आएगा, कोई कुछ नज़र नहीं आएगा। आपने ऑल्ट्रेशन करनी है, बहुत ज़बरदस्त ऑल्ट्रेशन है ये। तो ये मैं वो वीडियो बना भी चुका हूँ, जिसको ऐसे समझ में आ रहा है वो ऐसे देख सकता है, जिसको उस वाली वीडियो में समझ में आ रहा है वो उस वाली, मतलब वो प्रैक्टिकल था हमारा, ये समझ लेंगे थ्योरी समझा रहा हूँ मैं आपको, समझ रहे हैं आपको। तो ये है कि मैं अभी इसको करके दिखाता हूँ कैसे करने हैं आपने कनेक्शन। देखें ये कंट्रोल की आपके पास, आप आर पार होल में लगाए जब भी, अगर मिसाल के तौर पर बाहर मेन होती है, आर पार अगर होल होता है, और क्योंकि बास टाइम हो जाता है ऐसा, आजकल कोर करवा कर देते हैं बिल्डिंग्स के अंदर, तो आर पार होल होते हैं और फिर भी वो मेन जो है ना आउटर के पास ही छोड़ देते हैं, इनर के पास नहीं होती। अगर आप आर पार होल में लगा रहे हैं तो फिर भी कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास 3 कोर वायर होता है जो कंपनी देती है, ठीक है। आपने करना क्या है, सिंपली उसमें जो ब्लैक या रेड कह लें या ब्लू या रेड कह लें, जो भी कह लें, ठीक है, उसको आपने कंट्रोल वायर जो है उसका इसकी मेन के साथ जोड़ना है, इनर की मेन के साथ। ये देखिए, ये जैसे मैं अभी यहाँ से जोड़ देता हूँ इसको, ये मैं इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ, ये मैंने लाइन को जोड़ दिया लाइन के साथ, ठीक है। लाल वायर को लाल वायर के साथ जोड़ दिया, और ब्लू वायर को जो है मैं ब्लू वायर के साथ जोड़ देता हूँ। ये देखिए, ये ब्लू वायर जो है ब्लू वायर के साथ जोड़िए, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए किया है, वरना आप कर सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मतलब ये देखें, अब ये मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कंट्रोल वायर के साथ जोड़ दिया, यानी जो 2 हमारी कंट्रोल वायर हैं मैंने उसके साथ इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब मैं इसको आउटर के पास जो हमारी कंट्रोल वायर निकल रही होती है, जाहिर सी बात है कंसील्ड में आउटर के पास निकल रही होती है, और अगर आप आर पार के होल पे भी लगाएंगे तब भी जाहिर सी बात है आप एरोफ्लेक्स के साथ उसको बैंडेज के साथ वायर को लपेटते हैं तो वो बाहर ही जाती है, वायर आउटर के पास ही जाती है। तो आउटर के पास क्या है, मेन पावर सप्लाई है। आपने करना क्या है, सिंपली ये देखें, ये मैं रेड को मिला रहा हूँ रेड के साथ, सॉरी रेड पे नहीं मिला, मैं रेड को मिला रहा हूँ, ये देखें रेड के साथ, यहाँ से ये इसके साथ मिला दिया, ठीक है। अब ब्लू रह गया हमारा, ब्लू हमारा आ जाएगा
ये ब्लू के साथ, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे हमारा इंडोर ऑन हो गया, समझ रहे, हमारा इंडोर पे सप्लाई चली गई, इंडोर ऑन हो गया। अब हमारे पास 3 कोर जो हमारा कंट्रोल का वायर था, उसमें एक वायर बचा हमारा जो अर्थ का वायर कहलाता है, यानी ग्रीन और येलो। अब ग्रीन और येलो को आपने करना क्या है, सिंपली देखें, ग्रीन और येलो 2 कलर होते हैं उस वायर के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, अब आउटर को भी सप्लाई देनी है। आउटर को सप्लाई हम कैसे देंगे, आउटर को सप्लाई देने के लिए बहुत ही ईजी तरीका है। ये देखिए, ये जो तीसरा वायर है हमारा, ये लगा देंगे हम इसकी लाइन में। ये सादे एसी की बात कर रहा हूँ मैं, आपको इन्वर्टर का भी समझा दूंगा। ये लगा दिया हमने लाइन के अंदर, ठीक है। ये आपके सामने लाइन जो 3 मिनट के बाद सप्लाई देती है रिले आउटर के ऊपर, ये मैंने लगा दिया उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये अर्थ के वायर को मैं लगा दूंगा आउटर की लाइन में। अब क्या हुआ, जैसे ही 3 मिनट के बाद सप्लाई आएगी, ठीक है, आउटर पे न्यूट्रल नहीं है हमारे पास, लेकिन ये मैं समझा रहा हूँ आपको, आप कहीं से भी वो कर सकते हैं, मतलब अब ये आप यहाँ पे जॉइंट लगा लें या कहीं भी, क्योंकि वो तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था। ये यहाँ से डायरेक्ट जो हमारा मेन वायर था, यहीं इसके साथ ही न्यूट्रल के साथ ही हम इसको यहाँ से न्यूट्रल दे देंगे। या आप सिंपली, जो आपको इजी तरीके से समझ में आने वाला तरीका मैं बताऊँ, अगर आप इसको यहाँ से ऐसे न्यूट्रल दे दें, ये देखें, मतलब एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना तो आप जॉइंट के साथ ही, इसके साथ ही, जॉइंट के साथ ही दे सकते हैं, जहाँ से हमने इनर को न्यूट्रल दिया। तो ये हमने दे दिया इसको न्यूट्रल, ठीक है। अब क्या हुआ, जब यहाँ से हम ब्रेकर ऑन करेंगे तो न्यूट्रल तो ऑलरेडी इसको मिल रहा होगा आउटर को, ठीक है, क्योंकि ये हम मेन सप्लाई इनर भी ऑन हो जाएगा हमारा और न्यूट्रल आउटर को भी मिल जाएगा हमारे। अब जैसे ही 3 मिनट गुजरेंगे, हम एसी ऑन करेंगे, 3 मिनट गुजरने के बाद जैसे ही रिले सप्लाई देंगी, रिले सप्लाई देते ही फ़ौरन से जो है वो आउटर की लाइन में आएगी और आउटर ऑन हो जाएगा। ये हमारे सिंपल से और इजी से कनेक्शन है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, और साथ ही रिलायबल इंजीनियर को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलता है आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।